सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, स्मृति श्रुति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। जो हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए कल्याणकारी कर्तव्य है, वह स्वधर्म का सच्चा ज्ञान वेदों से मिलता है। हम अपने स्वभाव में अच्छे सच्चे बनकर के जीवन की संपूर्ण जो गतिविधियां हैं उनको हम श्रेष्ठतम बना करके उत्तमोत्तम गति प्रगति को प्राप्त करें, सद्गति को प्राप्त करें। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी 39वें अध्याय के चौथे मंत्र में, जहाँ पर यह कामना थी कि मेरा मन पवित्रता से युक्त हो, मैं अच्छे सच्चे संकल्प वाला हूँ, उत्तम संकल्प से युक्त होकर के मेरा मन सदा शुभ कर्मों में, पवित्र कर्मों में लगा रहे और अपने वाणी को भी मैं अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि जैसा मन से हम विचार करते हैं वाणी वैसा ही बोलती है। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। हमारा संपूर्ण जीवन जब इस वैदिक परंपरा को, वैदिक जो वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, ऋषि प्रोक्त है, इस कर्म को करते हुए स्वधर्म का, स्वकर्म का ज्ञान विज्ञान हम इस कल्याणी वेदवाणी से समझते हुए जब इसको जीते हैं तो निसंदेह अपना और इस संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाले हम बन जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल पाता है। अपने कर्म जैसे होंगे उस गति में या उस प्रगति में, दुर्गति में हम अपने ही लिए उत्तरदायी होते हैं। हम ये बार बार कह करके कि क्या करें, हम अपने मन से, अपने वाणी से बहुत ही हार जाते हैं, सच्चाई के साथ कर्म नहीं कर पाते हैं। तो फिर करें क्या? करना यही है जो हमको आत्म प्रेरणा मिलती है उस प्रभु से। इन वेदों के मंत्रों का जो अभिप्राय है कि हमारा जो सनातन धर्म है, ऋषि धर्म है, उससे हम अपने जीवन को जिएं और कभी भी निराश ना हो। आज हम चर्चा करेंगे यजुर्वेद के अंतिम अध्याय के बहुत ही सुंदर, ये चौथा मंत्र है, इसका मन के ऊपर है और ईश्वर की व्यवस्था के ऊपर है कि वह परमपिता परमेश्वर वास्तव में सब जगह विद्यमान है और वो एक है। वो मन से भी अधिक गतिमान है, लेकिन मन भी क्योंकि संसार के भोगों में, संसार की जो क्षणिक सुख की कामना है उसमें वो अनवरत भागता रहता है। मन चंचल है, मन उल्लू का पट्ठा है लोग कह देते हैं। लेकिन यह मन शिव संकल्प से युक्त हो जाए तो व्यक्ति को सदा उन्नति की ओर आगे ले जाता है। चौथे मंत्र को मैं लिखता हूं, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और ईश्वर का स्वरूप भी इसमें बताया गया है। ओम अनेजदेकम
मनसो जवीयो। अनेज देकम मनसो जवीयो नैना देवा नैना देवा आपनुवन नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। पूर्वमर्शत तद्धावतो अन्यान तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत। तिष्ठत तस्मिन्नपो तस्मिन्नपो मातरिश्वा। मातरिश्वा दधाति। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह चौथा मंत्र है।
ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यन्नेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र है। जैसे निरंतर उस परमपिता परमेश्वर की सर्वव्यापकता और उस प्रभु को हम हर क्षण कण कण में विद्यमान माने, इसमें किसी भी प्रकार से हमको संशय नहीं होना चाहिए। इस वेद मंत्र में कहा है कि वे प्रभु अनेजत, बिल्कुल हिल नहीं रहे, खाली स्थान में तो हिला जाए, अर्थात जब प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह विद्यमान हैं, तो उनमें गति स्वयं वो गति नहीं करते, अपितु सबको गतिमान करते हैं। वो जब सब जगह विद्यमान हैं, सर्वव्यापक हैं, तो सर्वव्यापक होते हुए भी तो किसी स्थान से यदि वो जाते हैं, चलते हैं, तो एक स्थान से जाएंगे तो दूसरा स्थान रिक्त हो जाएगा। तो यह जो गतिमान व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जो चीज़ें हैं संसार में जड़ चेतन के रूप में, कुछ गति करती हैं, कुछ गति नहीं करती, कुछ गति जो है हमको दिखाई पड़ती है, कुछ गति दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कोई वस्तु है तो वस्तु में गति हो रही है निरंतर, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि जो निरंतर अपने अक्ष में, अपने जो है केंद्र बिंदु में गति कर रहे हैं। लेकिन वो गति देने वाला कौन है? वो परमपिता परमेश्वर। जैसे इतना बड़ा सूर्य है, इतनी बड़ी हमारी पृथ्वी है, ये इतने बड़े बड़े हैं, फिर भी इनमें गति आती है, ये स्वयं चलते हैं। वो गति स्वयं से है या कोई चलाने वाला है? तो वो परमपिता परमेश्वर है जो सबको गति देता है। सबके जीवन में, हम मनुष्यों या पशुओं के जीवन में हम देखें तो निरंतर गति है और वो गति चलती रहती है। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु आज जिस प्रकार से हम उसको देख रहे हैं, कल वैसी नहीं रहेगी। कोई भी स्थान हम देख रहे हैं वो वैसा नहीं रहेगा, उसमें भी निरंतर गति हो रही है। तो प्रभु अनेजत एकम, वो गति ना करते हुए भी वो सब पूरे ब्रह्मांड में एक होते हैं। वो किसी प्रकार से अनेक नहीं है, प्रभु एक है, परमपिता एक है। और वह मन से भी अधिक गति वाला है। यहाँ पर मन को जो है, यह प्रभु की गति, मन की गति, यहाँ पर दोनों का विश्लेषण किया है। अर्थात वह परमपिता परमेश्वर एक होते हुए भी न हिलना न डुलना, तभी वह सर्वव्यापक होता है। और सर्वव्यापक होते हुए वह मनसो जवीयः, वे प्रभु मन से भी अधिक वेगवान हैं। अर्थात मन सर्वाधिक वेग वाला है, यह चंचल प्रवृत्ति वाला है, वायु से भी अधिक वेगवान है। अभी एक क्षण में यहाँ और दूसरे क्षण अमेरिका या जहाँ भी हम मन को लगा देते हैं, वायु से भी अधिक। यद्यपि वायु भी कम वेगवान नहीं है, वो किसी के वश में आती नहीं है। इसलिए चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायु रिव सुदुष्करम। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान, ये मन बड़ा चंचल है और ये काबू में नहीं आ रहा। कैसे काबू में नहीं आ रहा? जैसे वायु को, हवा को जैसे काबू में करना बहुत ही कठिन है, क्या वो उसको कोई कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल जैसा लगता है, वह संभव नहीं है वायु को कोई कब्जे में करे। उसी प्रकार से मन को भी कब्जे में, अपने नियंत्रण में नहीं किया जा सकता है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी हंसे, मुस्कुराए और बोले कि तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है, ये ठहरता नहीं है। असंशयम महाबाहो वा चंचलम
दुर्निग्रहम मनः, ये जो है ये बहुत ही कठिन है इसको। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये बहुत चलायमान है, ये रुकता नहीं, ठहरता नहीं एक स्थान पर। अभी यहाँ एक क्षण में अगले स्थान पर, अगली वस्तु पर, हम देखते देखते पता नहीं कहाँ कहाँ मन चला जाता है। लेकिन कहा कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इसको हम ग्रहण कर सकते हैं, इसको हम पा सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप मुझको जो सच्चा वैराग्य है, विवेक है, जो योगाभ्यास है, उसका उपदेश करें तो मैं भी मन को नियंत्रण में करूं। तो उन्होंने कहा अभ्यास और वैराग्य से इसको नियंत्रण में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मन कितना भी वेगवान हो जाए, कितना भी गतिमान हो जाए, लेकिन वेगवान होते हुए, गतिमान होते हुए भी प्रभु की जो सत्ता है, जो उसकी व्यवस्था है, मन कभी भी उससे अधिक गति का हो ही नहीं सकता। प्रभु की ही गति सबसे बड़ी है। मन कितना भी वेगवान हो जाए, परंतु प्रभु भी उससे कहीं अधिक वेगवान हैं। एनत, प्रभु को देवाह, इन जो है आपनुवन, इन इंद्रियों से उसको पकड़ा नहीं जा सकता। देवों की दौड़ के सम्मुख ये सब देव जो हमारी इंद्रियां हैं, दृष्टि, आँखों से देखने का, कानों से सुनने का, रसना से चखने का, खाने का, बोलने का, त्वचा से स्पर्श करने का जो कार्य हम लेते हैं, उससे हम उस प्रभु को पा नहीं सकते। उसको हम जीवन में संयम से, योग के बल से, अध्यात्म के बल से ही उसको अनुभव कर सकते हैं। इन इंद्रियों से कभी उसको छू भी नहीं सकते, न उसको कभी स्पर्श कर सकते, न उसको देख सकते हैं। आँखों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस प्रभु को देखें हम। और कहा कि धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत, ये बिना कहीं भागे दौड़े, बिना किसी प्रकार से गति किए हुए ही, बैठे बैठे ही इन सारी इंद्रियों को, जो गतिमान है, जो बाहर की ओर गति करती हैं, अर्थात संसार के रोगों में, भोगों में, दोषों में फंसी रहती हैं। जैसे अंदर एक बहुत दिव्य संसार है, उसकी ओर नहीं देखती, बाहर के संसार के आकर्षण में ये इंद्रियां लगी रहती है। सुंदर रूप को देख करके, स्त्री के सुंदरता को देख करके पुरुष आकर्षित होता है, पुरुष के रूप को देख करके सुंदर स्त्रियां भी आकर्षित होती हैं। या इस प्रकृति की सुंदरता को हम कहें कि प्रकृति की सुंदरता में व्यक्ति आकर्षित होता है रूप को देख करके। या कोई रस में फंसा हुआ है, बहुत अच्छा, किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को चरपरा अच्छा लगता है। तो रसना की वासना में फंसे हैं कुछ लोग, कुछ त्वचा जो है, स्पर्श, किसी को कोमलता का। तो ये जो भोग हैं, संसार के रोग हैं, इन्हीं में व्यक्ति फंसे रहते हैं। तो इनसे भी आगे वो निकल जाता है। और प्रभु की ही शक्ति से जो है मातृगर्भ में बढ़ने वाला यह जीव भी तस्मिन, उस प्रभु में ही जो है कर्मों को दधाती धारण करता है। इसकी भी सारी गति प्रभु की ही गति शक्ति से ही संपन्न होती है। जीव को यह भ्रम हो जाता है कि उसकी अपनी शक्ति है। आशा ये है कि हम प्रभु की सर्वव्यापकता को अनुभव करें। और मन जड़ है, कुछ लोग बोलते हैं क्या करें, मन लगता नहीं, मन इधर जाता है, मन उधर जाता है। मन तो जड़ है, लेकिन इसको हम ले जाते हैं, हम इसको नियंत्रण में कर सकते हैं, इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि आत्म शक्ति मनो शक्ति से, मन की शक्ति से वो कहीं अधिक है। और फिर उससे अधिक ईश्वर की शक्ति है। हम उस पर विश्वास करें, उसका मनन चिंतन करें, योगाभ्यास करें, और वो जो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हमारा जो है उत्कर्ष करने वाला है, हमको शक्ति प्रदान करने वाला है, हम उसको अनुभव करें। और जो कण कण में अपनी शक्ति को विद्यमान किए हुए है, अपनी सफलताओं की प्रभु शक्ति से ही हम सफल हो पाते हैं। अपनी सफलताओं को अपनी शक्ति ना माने, वो तो शक्ति ईश्वर की दी हुई है। तो मन की शक्ति भी ईश्वर के द्वारा ही मिली है। केनोपनिषद में कहा
यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तुम जो मन से उसको समझना चाहो, उसको चिंतन में लाना चाहो तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी हम इस संसार में मनन चिंतन करते हैं वस्तु व्यक्ति स्थान के विषय में, वो ब्रह्म नहीं है, अपितु ब्रह्म वो है जिसकी शक्ति से ये हम मनन चिंतन करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। इन आंखों से जिसको हम देखते हैं या देखना चाहते हैं वो ब्रह्म नहीं है, अपितु ब्रह्म वो है जिनसे ये आंखें रूप को देखने में समर्थ होती हैं। हम जिसको वाणी से बोलना चाहते हैं, जिसके विषय में चर्चा करना चाहते हैं, वो ब्रह्म नहीं है, अपितु ब्रह्म वह है जिससे वाणी बोलने का सामर्थ्य प्राप्त करती है। तो बहुत विशद चर्चा की है। हम अपने मन को, अपने तन को उस प्रभु के साथ जोड़ें और अपने कर्मों को उत्तम बनाएं, क्योंकि वह कण कण में विद्यमान है। उसकी जो शक्ति है, उसका जो सामर्थ्य है, हमारे मन के विकारों को भी जानती है। मन में हम गलत विचार कर रहे हैं, अच्छे विचार कर रहे हैं, हम बाहर तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, अरे ये तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन मन हमारा इतना कभी कभी धोखा दे देता है कि वो विचार नहीं आना चाहिए, एक बार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए, परंतु गलत विचार आ जाते हैं, गलत विकार आ जाते हैं, मन मलिन हो जाता है, दूषित हो जाता है, कलमश से युक्त हो जाता है। तो हम उस प्रभु से बचें, अर्थात उसकी शक्ति हमारे मन को भी जानती है, हम उससे कुछ छिपा नहीं सकते, उससे कुछ चुरा नहीं सकते, बचा नहीं सकते, वो सब कुछ जानता है, कण कण में विद्यमान है, कण कण में हर क्षण उपलब्ध है वो। इसलिए हम बचें उससे और ईश से प्रार्थना करें कि कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। यह जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहले किया भरने के लिए। यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में, कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता, जब तक न यहाँ भुगतान करो यह दामन साफ नहीं होता। रहे याद पथिक यह नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो।
कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। तो हम सदा सर्वदा सर्वत्र मन को नियंत्रण में करते हुए शुभ कर्म करें और प्रभु से डरें। हम जब मन को पवित्र बना करके, वाणी को पवित्र बना करके ऐसा जीवन जिएंगे तो निसंदेह किसी भी प्रकार से हमारी अवनति नहीं होगी, किसी भी प्रकार से हमारी हानि नहीं होगी। हमारी कहानी सदा सर्वदा सर्वोत्तम होगी और जीवन और जगत का यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसा जीवन मिला है जो हम मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक अपने कर्मों का अनुष्ठान कर सकते हैं। और कोई उपाय है ही नहीं। जो इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि हम जितना जितना संयम करेंगे उतना संयमित हो जाएंगे, और जितना मनमानी करेंगे उतना हमारा भाव बढ़ता जाएगा, उतनी मनमानी हम करते चले जाएंगे, लेकिन कभी उससे तृप्ति नहीं होती है। हम तृप्त जीवन जिए, शोक संतृप्त नहीं, सुख आनंद से संतृप्त, आनंद से सना हुआ और प्रसाद युक्त जीवन हमारा हो तो बहुत ही सुंदर यह जीवन होगा। तो इसी मंत्र के साथ यजुर्वेद का जो है, जो मनोविज्ञान है, यजुर्वेद में जो मन के विषय में चर्चा की है वह यहीं पर जो है उस पूर्णता को प्राप्त होती है। अगली कक्षा में हम सामवेद जो उपासना प्रधान है, उस उपासना प्रधान वेद के जो मनोविज्ञान या मन के स्वरूप के विषय में जो चर्चा है उसको हम अगली कक्षा से लेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।